बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर मेमोरी के मुतल्लिक। हम इसके बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कहाँ पे यूज़ होती है और कौन सी अच्छी है। जी तो सबसे पहले देखते हैं जी, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ फिज़िकल डिवाइस, एक फ़िज़िकल डिवाइस है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंटली। ये मेमोरी क्या है? मेमोरी ये एक फ़िज़िकली स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर मेमोरी को हम स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं और टेम्परेरली भी, आर्जी तौर पर भी। यानी ये एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हम कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन, अपना डाटा, कोई फाइल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी का आगे है जी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड रिजल्ट्स। आगे फर्दर जो फिज़िकल डिवाइस है उसके अंदर है क्या है, उसके अंदर वो बताता है कि मेमोरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलियंस बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, आईसीज़ हैं और ये रजिस्टर्स कैपेसिटर मिल के ये जो है मेमोरी बनाते हैं। और इसके अंदर फिर आगे ये फर्दर अगर इसको फर्दर देखेंगे तो इसके अंदर गेट्स वगैरह भी आ जाते हैं। वो मज़ीद मेमोरी को जब हम इंटरनली देखते हैं तो उसके अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जब कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं तो कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है वो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। अब वो ये जो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदर बोर्ड, ये मदर बोर्ड कंप्यूटर के अंदर जो मदर बोर्ड है, मेन जो बोर्ड है उसके ऊपर वो कहता है जी कि एक या दो चिप्स होती हैं और जब वह एक या एक से ज़्यादा चिप्स होती हैं और अदर सर्किट बोर्ड या कोई, जैसे आपने देखा कि मदर बोर्ड के ऊपर भी होती हैं और उसको इंसर्ट भी, स्लॉट्स भी बनी होती हैं जहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं या फिर एक्सटर्नली अटैच होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप वगैरह, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह या जो दूसरी सेपरेट पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं मेमोरी की, वो यूज़ होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईच बाइट स्टोर्ड इन यूनिक लोकेशन कॉल्ड एड्रेस। अब ईच बाइट जो है मेमोरी की जो बाइट है स्टोर्ड इन यूनिक लोकेशन, एक यूनिक लोकेशन पे एक स्टोर होती है और वो उसका हर एक का एक एड्रेस होता है, मतलब कॉल्ड एन एड्रेस। वो एड्रेस कहलाता है। सिमिलरली टू सीट्स इन कंसर्ट हॉल, ऐसे ही है जैसे कि हम किसी हॉल के अंदर किसी कोई सीट है, कोई चेयर बुकस की हुई है, तो इसी तरह बाइट की भी जो है वो एक लोकेशन जो है वो फिक्स की है और लोकेशन, हर लोकेशन, ईच लोकेशन हैज़ नो एड्रेस। जी मेमोरी कैपेसिटी, अब मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी इसके यूनिट्स वगैरह ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। 1 बिट में बाइनरी डिजिट है 0 या 1, इसमें एक ही बाइनरी डिजिट होता है। निबल में 4 बिट्स होती हैं और बाइट्स के अंदर 8 बिट्स हैं। 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स और ये करेक्टर भी कहलाता है। किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स होती हैं और इसमें वो कहते हैं हाफ पेज डबल स्पेस्ड की ये साइज़ होता है इसका। 1 मेगा बाइट में 1 मिलियन बाइट्स होती हैं और 1 गीगा बाइट्स के अंदर 1 बिलियन बाइट्स होती हैं और इसी तरह 1 टेराबाइट्स के अंदर 1 ट्रिलियन बाइट्स होती हैं। तो ये आगे इसके पेजेस के साइज़ भी ये बताए हुए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है पेजेस के साइज़ होते हैं, ये आप देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, जो मेन कैटेगरी है वो वहाँ पे मेमोरी की वो बेसिकली 3 है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसर के इंटरनल जो अंदर उसकी मेमोरी होती है, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती हैं, जैसे आपने देखा कि रजिस्टर्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, तो वो वहाँ पे वो विद जो रजिस्टर्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो है वो प्रोसेसर के अंदर ही मेमोरी है, अंदर ही मेमोरी लोकेशंस हैं
जहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। और मेन मेमोरी रैम वगैरह आती है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपको जब ये आप जितने भी आप कहते हैं जी हार्ड डिस्क वगैरह है, फ्लैश ड्राइव है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ये इसका जो इंटरनल है, ज़ाहिर है प्रोसेसर आपने देखा होगा कि प्रोसेसर का छोटा सा साइज़ एक चिप होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 स्केल में हो सकती है या 2 में हो सकती है। तो वो आप देखते हैं कि एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर, ये बहुत ही स्मॉल होती है और वेरी वेरी फास्ट होती है, हाई स्पीड होती है। और ये टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, और इसके अंदर जो प्रोसेसर के अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है वो टेम्परेरी होती है और वो परमानेंटली नहीं होती। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये रजिस्टर्स के अंदर जो, जैसे मैंने रजिस्टर्स के फंक्शंस मैंने परफॉर्म करके बताई थी, तो ये रजिस्टर्स जो क्या है किसके अंदर है, प्रोसेसर के अंदर है। और बिल्ट इन कैशे, और ये कैशे कैशे मेमोरी जो है वो ये भी प्रोसेसर के अंदर होती है। आल दो आगे एडवांस में कुछ कैशे का पोर्शन जो है वो अलग से भी होता है, वो आगे डिस्कस करते हैं हम। मेन मेमोरी में आगे क्या कहता है, तो इट इज़ रिलेटिवली लार्ज साइज़। मेन मेमोरी क्या होती है, ये लार्ज साइज़ की होती है एज़ कंपेयर टू उसके सीपीयू से। और ये आपकी जितनी भी रैम्स वगैरह रैम्स इसी इसी कैटेगरी में आती हैं। इट इज़ रिलेटिव लार्ज मेमोरी प्लेस्ड आउटसाइड द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के बाहर होती है। ये आपने देखा एक स्ट्रिप्स होती हैं जो स्लॉट्स के मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं, वो रैम्स की। आप मार्केट में देखते रहते हैं कि ये जी हाँ ये कौन सी रैम है जी, DDR1 है जी, 2 है जी, 3 है, ये स्टैटिक है, ये डायनामिक है। तो आजकल मोस्टली जो करंटली यूज़ हो रही हैं वो DDR3 जो है वो काफ़ी अच्छी भी है और कंपैटिबल भी होती है, तकरीबन आप तमाम पीसेस में वो लग जाती है। तो ये एक इसकी कैटेगरी है, इसमें स्पीड जो है वो जो फास्ट होती है, अच्छी होती है, इसलिए ये इसमें एडवांसमेंट आती जाती है और आजकल इससे भी आगे एडवांसमेंट हो रही है। तो ये देखें जी, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ये डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है, स्टोरेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। लेकिन ये भी इसमें भी जो है ये भी परमानेंट स्टोर नहीं होता। कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड रैपिडली बाय द सीपीयू। सीपीयू इसको वो कहते हैं कि डायरेक्टली एक्सेस करता है एंड रैपिडली बाय द सीपीयू। और इस क्या कहता है, रैपिडली बाय द सीपीयू, डायरेक्टली एंड रैपिडली मीन ये बहुत आसानी के साथ जो है वो इसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जांपल इसकी जी रैम है और रोम है। रैम एंड रोम जो है वो मेन मेमोरी कहलाती हैं। ये आपको इमेज इसका नज़र आ रहा है, आप फेमिलियर होंगे इस इमेज से। ये जो है वो मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी की जो रोम एंड रैम जो टाइप्स हैं। अब रैम से मुराद है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और टेम्परेरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होती है, डेट कैन बी रीड फ्राम डेट आर रिटर्न इन टू द यूज़र। जो भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब आप कोई फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं किसी के ऊपर, तो सीपीयू जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो इसको इसके साथ स्टेबल करता है अपना लिंक रैम के साथ, क्योंकि कनेक्शन होता है इंटरनली, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है रैम के अंदर। तो ये वोल्टाइल मेमोरी है। वोल्टाइल मेमोरी से मुराद कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, यानी पावर डिपेंडेंट है। जब तक कि पावर एग्जिस्ट करेगी तो इसके अंदर जो भी आपने फंक्शंस परफॉर्म किया होगा वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही पावर जो है वो पावर फेल हो जाएगी तो ये भी डाटा इसका जो अंदर है वो लॉस हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। उसके बाद जी एवरी लोकेशन कैन बी एक्सेस इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर जो भी लोकेशंस होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सेस की जा सकती हैं। एक्सेस टाइम फॉर एवरी लोकेशन इज़ कांस्टेंट। और इसके अंदर जो एक्सेस टाइम है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। ये नहीं कि एक लोकेशंस के लिए ज़्यादा लगता है, एक के लिए कम लगता है। तो एक्सेस टाइम इसमें क्या है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है। टू ऑफ द रैम है, रैम इसमें डायनामिक एंड
एंड स्टैटिक रैम है। जी, तो डायनामिक में क्या था, डायनामिक डी रैम, ये डी रैम के नाम से जानी जाती है, डी फॉर डायनामिक रैम है। ये स्लोअर एंड लो कॉस्ट मेमोरी होती है, ये रिलेटिवली स्लोअर होती है, ये थोड़ी सी स्लो होती है। यूज्ड फॉर मेन मेमोरी के लिए यूज़ होती है। कंटेंट्स कंटेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड 1000 टाइम्स पर सेकंड, और इसके जो कंटेंट्स हैं वो इस जो स्पीड के साथ जो 100 टाइम्स पर सेकंड के साथ जो है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिफ़्रेश होते रहते हैं। और इसका एक्सेस टाइम जो है 60 to 70 नैनो सेकंड है, 60 to 70 नैनो सेकंड है। और ये टाइप्स डी डी रैम है। ये कुछ मैंने अभी डिस्कस की कि ये जो आ रही हैं डबल डाटा रेट्स, सिंक्रोनस रैम, आफ्टर सिंक्रोनस रैम, और ये DDR1 2 इनके कुछ डाटा रेट्स हैं। ये DDR जो सिंपल है, जो DDR1 कहलाती है, जो उसका जो है ट्रांसफ़र रेट कम है और स्पीड भी उस हिसाब से कम है। और ये जो इसी तरह ये DDR2 है, ये सारी इसका भी डबल हो जाता है और ट्रांसफ़र रेट भी डबल हो जाता है इससे। और जो DDR3 है, ये डबल रेट्स 3 सिंक्रोनस रैम है, तो इसमें DDR3 इज पोर्टेड टू एक्ट ट्वाइस एज फास्ट एज DDR2 memories. The DDR3 speeds range between the 800 megahertz and the 1600 megahertz. DDR3 का ये आजकल जो है वो इन भी है। और ट्रांसफ़र रेट इसका जो है वो देखें, उसका 64 मेगाबिट्स है। तो इसका इसमें क्या है, ये देखिए इसका ट्रांसफ़र रेट 800 ट्रांसफ़र रेट 64 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। DDR3 1600 ट्रांसफ़र्स है इसका रेट, और 12800 क्या है मेगाबिट पर सेकंड, ये इसकी रेंज दी हुई है। ये आप ये रिकॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आता है जी स्टैटिक। डायनामिक हमने देखा, और स्टैटिक में क्या आता है, स्टैटिक रैम स्टैंड फॉर एस रैम। एस रैम के नाम से आती है, स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, और करेक्टराइज्ड बाय अ हाई स्पीड एंड हाई कास्ट। वो थोड़ी सी लो स्पीड थी और लो कास्ट थी। और ये जो स्टैटिक रैम है, ये क्या है, ये थोड़ी सी ये उससे फास्ट है और ये महंगी भी है। यूज़ 6 ट्रांजिस्टर टू स्टोर द डाटा। इसके अंदर जो है वो, और उसमें कहते हैं 6 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं टू स्टोर द डाटा स्टोर करने के लिए। एक्सेस टाइम सेम है, 70 नैनो सेकंड। कैन एक्सेप्ट 1 कमांड एंड ट्रांसफ़र 1 वर्ड ऑफ डाटा पर क्लास है। तो ये जो कहता है कि ये एक्सेप्ट करता है एक कमांड को, और जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके लिए उसने ये पर 1 वर्ड ऑफ डाटा पर क्लॉक साइकिल, एक जो वर्ड है वो एक क्लॉक साइकिल के लिए वो एनफ है। उसके बाद क्या है जी, रीड ओनली मेमोरी। ए क्लास ऑफ स्टोरेज यूज्ड इन द कंप्यूटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ये एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इसमें जो कुछ जो है ऑपरेशंस जो है वो प्रोसीजर में स्टोर किए जा सकते हैं। जैसे जैसे आप कोई भी पीसी लेते हैं तो उसके अंदर जो बूट स्ट्रैप सिस्टम है, जब उसका जो बूटिंग प्रोसेस है, तो वो बूटिंग प्रोसेस जो है वो इसमें आता है कि ये जब कंप्यूटर ऑन करते हैं जो सारा कुछ प्रोसेस होता है वो रीड ओनली मेमोरी उसके अंदर ही ये फंक्शंस जो है वो स्टोर किया जाता है। और डाटा स्टोरेज इसमें वो कहता है जी, डाटा स्टोर इन इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड नहीं किया जाता। इसलिए मैंने कहा है कि एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर, जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस वक्त ही ये रोम के अंदर जो फिक्स प्रोग्राम जो हैं वो स्टोर कर दिए जाते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसमें पावर्स का कोई इश्यूज नहीं होता। एक दफ़ा स्टोर हो जाता है, ये फिक्स स्टोर हो जाता है। In modern PCs, ROM is used to store the basic bootstrapping firmware, or the main for the main processor, as well as the various firmware needed to internally control self-containing device such as graphics कार्ड्स, हार्ड डिस्क, DVD ड्राइवर्स वगैरह इसके अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, किसके अंदर, रोम के अंदर।
तो ये रोम जो है ये अ, इसके रोम के अंदर जो है ये वाले प्रोग्राम स्टोर होते हैं। रोम्स की कुछ टाइप्स हैं। ये स्ट्रिक्ट रोम है, पी रोम है, प्रोग्रामेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल, और इसके आगे जो है ई पी रोम है, ये रेजेबल प्रोग्रामेबल है, यानी कि रेज भी हो जाती है और प्रोग्राम भी हो जाती है। और उसके बाद जी ये इलेक्ट्रिकल रेजेबल, ये एक इलेक्ट्रिकली रेजेबल है। और उसके बाद ई ए, ये रेजेबल है, अल्टरनेट है, अल्टरनेटेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो फ्लैश रोम है। ये कुछ इसकी टाइप्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी, और एंड पे जो है सेकेंडरी मेमोरी है जो मच लार्जर इन द कैपेसिटी बट लोअर दैन द मेन मेमोरी। ये इसका जो है साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये स्लो होती है मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से स्लो होती है। परमानेंट स्टोरेज एंड डाटा एंड स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है वो परमानेंट स्टोरेज की फैसिलिटी होती है। डाटा ये आप जो फेमिलियर हैं कि जो हम मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, वो इसकी एग्जांपल है। सीडीज़, फ्लॉपी वगैरह, यूएसबी, इसमें ये सारी अब ये जो स्टैटिक भी आ रही हैं, इसमें सॉलिड स्टेट आ रही हैं डिवाइसेस की, हार्ड डिस्क की, ये सारी मेन मेमोरी के अंदर। अच्छा, मेमोरी की हायरार्की है। हायरार्की यानी कि यहाँ ये एक स्टेप से शुरू होते हैं, ये फास्टेस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि फास्टेस्ट कौन सी है और जो है स्लोअर कौन सी है। तो इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर द मेमोरी हायरार्की इज़ अ concept used to discuss the performance issues in the computer architecture design, all algorithms, predictions and lower level programming constructs। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए ये मेमोरी के अंदर जब 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 कोई भी डिज़ाइन किया जाता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर का, तो इन इन मेमोरीज़ का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर डिस्कस किया जाता है कि बिहेवियर के अंदर किस किस के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है उसका, क्या कितना एक्सेस टाइम है, कितना जो है वो कितनी फास्ट कम्प्लीकेशन है, साइकिल पर सेकंड कितना है, और उसमें अंदर डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं जब जब ये डिज़ाइंस की तरफ जाते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की तरफ जाते हैं कंप्यूटर के। इन्वॉल्विंग द कैपेसिटी ऑफ द रेफरेंस, कैपेसिटी भी डिस्कस की जाती है। द मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर स्टोरेज सेपरेट ईच ऑफ इट्स लेवल बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टाइम। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी देखा जाता है। तो ये एक जो है वो लेवल्स की फॉर्म में बयान किया जाता है कि सबसे कौन सी फास्टेस्ट है। तो फास्टेस्ट मेमोरी हम डिस्कस जैसे हमने अर्ली डिस्कस किया है, रजिस्टर्स जो है वो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर जो है फास्टेस्ट मेमोरी है, उसके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो बहुत ही स्पीडी होते हैं। उसके बाद जो है कैश मेमोरी होते हैं ऑन द चिप, ये भी सीपीयू के अंदर ही होती है, L1। और जो है ये दूसरी ऑफ चिप है कैश रैम। ये L1 कैश होल्ड्स कैशे लाइंस रिट्रीव्ड फ्रॉम द L2 कैशे। L2 से ये कैशे ये जो रिट्रीव करती है जो इनपुट्स जो अपनी जो भी एग्जीक्यूशन के लिए जो यूज़ करनी है इंस्ट्रक्शंस वो। और उसके बाद जो आता है ये जो L2 है, L2 कैशेस रैम, ये होल्ड्स कैश लाइंस रिट्रीव फ्रॉम द मेन मेमोरी। इस तरह ये एक जो है डाउनवर्ड जो है सीक्वेंस चलता जाता है। और इसका जितना भी ये देखें, ये जितनी ये ऊपर रजिस्टर्स है, सबसे टॉप पे रजिस्टर्स है, स्मॉलर है, फास्टर एंड कास्टली जो कास्टलियर पर बाइट्स है स्टोरेज डिवाइस। और ये ज़ाहिर है फास्टेस्ट है, स्मॉल इन साइज़ है, तो इसकी स्टोरेज जो है वो कास्टली पड़ती है। ये महंगी मेमोरी होती हैं और इनका एक्सेस टाइम जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। और इसका जो कंप्लीशन टाइम है एग्जीक्यूशन का वो भी बहुत
फास्ट होता है। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता है, जैसे आप देखें कि ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, और ये ट्रायंगल में ये देखें कि ऊपर जो है वो साइज़ नीचे जो है साइज़ बड़ा है, ऊपर स्मॉल है। इसी तरह ये इसी जो इसके अंदर जो लेबलिंग मेमोरी है, मेमोरी लेबल किया है, वो इसी तरह है कि मेन मेमोरी का भी साइज़ जो है वो कम है, और उसके बाद जो सेकेंडरी जो मेमोरी है उनका बड़ा है। उसके बाद जो आगे स्टोरेज, जो बड़े बड़े स्टोरेज है, रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, वेब सर्वर्स हैं, इनका और ज़्यादा बड़ा साइज़ है। तो इनका जो एक्सेस टाइम है ये जो है वो स्लो है, और ये लार्जर इन साइज़ है। तो ये एक मेमोरी हायरार्की है, ये आप अच्छी तरह याद कर लें इसको। और उसके बाद जी कैश मेमोरी एक नया टर्म यूज़ हुई है। कैश मेमोरी जो है जे सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट है, साथ एडवांसमेंट आ रही है इसमें डे बाय डे, और मेन मेमोरी जो है वो भी अच्छी आ रही हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों डिवाइसेस का जो है वो आपस में जो ट्रांसफ़र रेट है डाटा का, एग्जीक्यूशंस का, इंस्ट्रक्शंस का, वो मैच जो है वो नहीं करता। इसलिए जब ये इसलिए कैश मेमोरी को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। कैश मेमोरी जो है एक ब्रिज जो है वो काम करता है डाटा ट्रांसफ़र का, एग्जीक्यूशंस का विद इन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो ये जो मिसमैच ऑफ स्पीड है इसकी सीपीयू की और जो उसकी मेन मेमोरी की, उसको ये काफ़ी हद तक जो है वो ओवरकम कर देता है, और ये उसको उसके अकॉर्डिंगली बना देता है। और कुछ जो इसके अंदर भी जो है वो जो फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं। और अगर इसके अंदर परफॉर्म हो जाए, जैसा कि कोई जो इंस्ट्रक्शंस जो है इसके अंदर ही परफॉर्म हो जाए, तो वो कहते हैं जी ये कैशे हिट हो गया, कैश हिट हो गई, कैश हिट होगी। तो इसका मतलब है कि ये इसको यहीं से आगे पार नहीं, यानी मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ा, तो ये यहीं से एग्जीक्यूट हो जाता है। जो कंप्यूटर है जो है इसका, ये सीपीयू कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उसको उसके अंदर ही जो है वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की स्पेस मिल गई। लेकिन जब वो उसके अंदर से नहीं मिलती, तो फिर ये आगे एक टर्म यूज़ होती है कैशे मिस की। तो फिर वो आप उसमें वहाँ से मेन इंस्ट्रक्शन से रिट्रीव करना पड़ता है डाटा, जो भी एग्जीक्यूशन जो है वो उसने परफॉर्म करनी होती है। तो ये कैश मेमोरी का कंसेप्ट है। हम देखेंगे ये क्या कहता है, सिस्टम परफॉर्मेंस सफ़र्स व्हेन प्रोसेसर वेट्स फॉर द डाटा फ्रॉम द स्लोअर मेमोरी। अब देखें ना, ये जो मैंने बात अभी डिस्कस की है, कोई यही कहता है कि सिस्टम परफॉर्मेंस सफ़र होती है व्हेन द प्रोसेसर वेट, जब प्रोसेसर को किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करना पड़ता है। डाटा फ्राम द वेट फॉर द डाटा को वेट करता है फ्राम द स्लोअर मेमोरी। अब मेन मेमोरी वो स्लोअर है, और सीपीयू जो है वो फास्ट है। तो कैशे मेमोरी इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो सीपीयू जो इंट्रोड्यूस्ड होगी, कैश इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी फॉर होल्डिंग रिसेंटली एक्सेस डाटा इन मेन मेमोरी। तो कैश इज़ हाई स्पीड है, ये वेरी हाई स्पीड है जो कि डाटा को मेन मेमोरी से होल्ड करती है, ये रिट्रीव करती है। द अमाउंट ऑफ कैश मेमोरी हैज़ ए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द कंप्यूटर स्पीड। तो जो कैश मेमोरी की वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये ये कंसेप्ट है। ये देखें, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बिटवीन जो है वो कैश मेमोरी है। तो ये कि कैश के अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, L1 L2 एंड N3। कुछ जो है वो विद इन द प्रोसेसर होते हैं, और कुछ जो है वो प्रोसेसर के आउटसाइड होती है। तो ऑपरेशन ऑफ द कैश मेमोरी किस तरह काम करती है, तो ये आप देखें कि कैश मेन मेमोरी नंबर 1 पे कैश फेच डाटा फ्रॉम द नेक्स्ट टू करंट एड्रेस, नेक्स्ट से करंट एड्रेस पे फेच करती है इन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में। और उसके बाद क्या होता है, ये सेकंड में क्या करता है, सीपीयू फिर चेक करता है, सीपीयू चेक्स to see whether the next instruction it requires in कैशे, कि वो जो कैश के अंदर रिक्वायर्ड है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के नहीं। अगर इट इज़ देन द इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड फ्रॉम द कैश, अगर तो वो कैश से फैच हो जाती है, तो फिर वेल एंड गुड।
तो फिर तो अच्छा ऑपरेशन हो जाएगा, तो सीपीयू को आगे सफ़र ही नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है, इफ़ नॉट द सीपीयू हैज़ टू फेच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जाना पड़ता है कहाँ से, फ्रॉम द मेन मेमोरी की तरफ जाना पड़ता है, और जिस जो कि एक स्लोअर प्रोसेस है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये एक कंप्लीट है जी एट ग्लांस कंप्यूटर मेमोरी क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। प्राइमरी में रैम एंड रोम आ जाती हैं। रैम की आगे स्टैटिक है, डायनामिक है, और रोम में ये प्रोम है, प्रोग्रामेबल है, रेजेबल प्रोग्रामेबल है, यानी कि रेज भी होता है, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकली रेजेबल होता है, और फिर रेजेबल अल्टरनेटेबल प्रोग्रामेबल होता है कि कोई प्रोग्राम अल्टरनेट भी कर सकते हैं। और फ्लैश वगैरह जो फ्लैश जो मेमोरी है वो भी इसी के अंदर आती है। और इसी तरह ये सेकेंडरी मेमोरी में सिक्वेंशियल है, मैग्नेटिक टेप है, ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, और जो रैंडम में है, जो रैंडम होती है, जिसमें सीडी है, हार्ड डिस्क है, मैस स्टोरेज है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये सारी इसी में आती हैं जी। ये बेसिक कंसेप्ट थे मेमोरी के। कल हम इसके कुछ डिज़ाइन इशू डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।